हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग पिछली वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारे अधिकार कवर कर चुके हैं, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम लोग पढ़ेंगे। समता का अधिकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। आगे के स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, और ये ऊपर वाला बेकार है, कोई काम का नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार मिलता है कि वो जितने भी मूल अधिकार हैं उनको संरक्षण कैसे प्रदान करे। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 19 वैसे तो बहुत बड़ा है, वैसे इसको कुछ शब्दों में समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है? धरना प्रदर्शन जानते होंगे, और कंपनियों में आप लोगों ने देखा होगा, मूवी वगैरह में, कि धरना प्रदर्शन कर रहा है कोई मतलब पोस्टर पे लिख के लगा रहा है कि उनकी हाय हाय, इस कंपनी की हाय हाय। तो इस तरीके की स्वतंत्रता दी जाती है कि वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, पर शांतिपूर्ण ढंग से। कोई मारपीट नहीं कर सकता है। प्लस कोई भी ये स्वतंत्रता दी जाती है कि वो किसी के भी खुलासे कर सकता है, पर वो संविधान की उपेक्षा करके नहीं होना चाहिए। हमारा जो संविधान है उसके प्रति हमें समर्पित होना है, ये हमारा संविधान में कहा गया है। पर ये कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति की चापलूसी ना करें। आप अगर कोई गलत कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो। पर प्रेस को इस टाइम पे ऐसे ट्रीट तो नहीं किया जाता है, पर संविधान इसको ये अधिकार प्रदान करता है। किसको? प्रेस को। और भी बहुत सारे आर्टिकल 19 में आते हैं, ये इम्पोर्टेंट थे तो बता दिया। और इसके अलावा आने जाने के अधिकार भी है कि आप कहीं भी किसी भी देश में जा सकते हो, किसी भी देश से आ सकते हो। आप हमारे देश में किसी भी स्थान पर भ्रमण कर सकते हो, इधर आ जा सकते हो। जैसे आप हैं इंडिया में हैं, तो आप केरल जा सकते हैं, केरल से यूपी आ सकते हैं, यूपी से गुजरात जा सकते हैं, गुजरात से फिर राजस्थान जा सकते हैं, और वहाँ पर आप रह भी सकते हैं। और इसी तरीके के ढेर सारे अधिकार हैं जो आर्टिकल 19 में हमें प्रदान किए गए हैं। और आर्टिकल 20 है, जिसमें बताया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। इसको तरीके से समझ लेते हैं। जैसे हम हैं, अगर हम आपको नहीं लेते, हमको लेते हैं कि अगर मैं हूँ और मुझे कोई भी पुलिस अगर पकड़ के लिए जाए, तो मुझे ये अधिकार है कि मैं उनसे पूछूं कि मुझे किस लिए पकड़ा जा रहा है। ओके। और मैं इस चीज़ के लिए कह सकती हूँ कि अगर मुझे पकड़ा जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर मुझे कोर्ट में पेश किया जाए, है ना। कोर्ट के सामने, कोई आसपास जो भी कोर्ट है वहाँ पे पेश किया जाए, और उसके बाद वो बताएंगे कि हमें रखना है या नहीं रखना है। तो ये हमारे अधिकार हैं। आर्टिकल 21 है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें बताया गया कि जीवन का अधिकार, हमें जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति हमें मारने वाला है या मार रहा है, तो उसके खिलाफ हम FIR दर्ज कर सकते हैं, कि या तो फिर कोई धमकी भी दिया कि मैं तुमको मार दूंगा। तो ऐसी भी स्थिति में हम अपने आप को संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं संविधान से। अगले, और इसी में एक आता है जो 21 का है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। हमारी, आपकी या किसी भी पर्सन की एक प्राइवेसी होती है, पर्सनल लाइफ जिसे बोलते हैं आप लोग। जैसे घर वालों को ज़्यादातर बोला जाता है मेरी भी कोई प्राइवेसी है, मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है। तो कुछ इस तरीके से कि हम लोगों की प्राइवेसी है, उसकी भी स्वतंत्रता है कि हम लोग अपनी प्राइवेसी रख सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई हमसे कहे ये बात बताओ, और अगर हमारा मन है कि ये मेरी प्राइवेसी है, मैं अपनी व्यक्तिगत बातें किसी से नहीं कहूँगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये हमारी प्राइवेसी है। तो इसका भी अधिकार हमें संविधान देता है, और ये मूल अधिकार है। और मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील तक कर सकते हो। कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील डायरेक्ट नहीं की जा सकती है, पर कुछ स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील की जा सकती है। तो ये मूल अधिकार के हनन की स्थितियां ही होंगी, अदरवाइज नहीं होते, नहीं कर सकते। आर्टिकल है आर्टिकल 22, जिसमें बताया गया है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरर्थकता से संरक्षण भी हमारा संविधान हमें प्रदान